सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद हम थर्ड वाला डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल तक होता है। सेंसरी बार से 2 साल और प्री ऑपरेशनल जो है 2 से 7 साल, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 7 से 11 साल होता है। हम लोग इसमें बहुत सारा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने पिछले क्लास में। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, अभी ईगोसेंट्रिक बिहेवियर नहीं है उसके पास, ख़त्म हो गया ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर उसके पास ओनली प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही रहता है। फिर कंक्रीट आते आते बिल्कुल ही कंक्रीट में रहता ही नहीं है। हम लोग अगर क्वेश्चन आएगा ईगोसेंट्रिक कहाँ पे होता है, तो हम लोग बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या 2 से 7 साल के अंदर जब बेबी होता है, चिल्ड्रन होता है, उसके पास ईगोसेंट्रिक कैरेक्टर होता है। तो फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग होता है अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। कॉन्क्रीट इवेंट्स का मतलब जो आसपास वो देखता है उसके बारे में उसका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है और इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग होता है। डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता है। आपके पास अगर इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग का ऑप्शन है तो आप इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग मारेंगे। अगर इंडक्टिव रीजनिंग है वो भी ठीक है, या अगर इंडक्टिव थिंकिंग नहीं है तो लॉजिकल थिंकिंग है तो लॉजिकल थिंकिंग भी ठीक है। लेकिन डिडक्टिव थिंकिंग या डिडक्टिव रीजनिंग नहीं होगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। 7 से 11 साल इसमें होता है। तो लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है हर चीज़ को। कंक्रीट इवेंट्स जो आसपास सामने देखता है उसमें लॉजिकली ये कैसे हो रहा है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि क्या होगा, लॉजिकली आइडिया लगा लेता है वो। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है, अगर आपने एक ग्लास में जूस रखा है भरकर और एक कटोरे में थैले में अपने जूस रख दिया है, वो क्वांटिटी लेकिन अपना सेम रखा है। जब आप पूछेंगे कि किसमें ज़्यादा है या किसको लेना पसंद करोगे, तो फिर उसके दिमाग में एक सवाल आ जाएगा कि किसका वेट ज़्यादा है, इसका क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम वेट से मेजर कर सकते हैं। तब वेट उसे पता लग गया होता है, क्योंकि 7 से 11 साल आ गया है, तो 5-6 क्लास में उसको पता लग ही जाता है कि वेट अगर जिसका ज़्यादा होगा तो वो चीज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे डेवलप होता है उसके साथ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इससे पहले नहीं है, सेंसरी मोटर में नहीं है, प्री ऑपरेशनल में नहीं है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसका डेवलप होता है। या बिल्कुल समझ जाता है कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक का बात आता है। हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग, इंडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं इसे। फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू ए जनरल प्रिंसिपल। इसे कैसे समझें हम? मान लीजिए हम एक बास्केट लिए हैं या एक डब्बा है, उसके अंदर हमने 20 केक डाले हैं। मान लीजिए 10 केक डाल दिए, 10 केक हमने रखा है। उसमें से हम लोगों ने 2 केक कुछ केक रखे हैं, 10 केक, और जब बच्चा निकालता है अपने हाथ में तो उसके हाथ में 5 केक निकालना बोला जाता है कि तुम्हें 5 केक एक साथ निकालने हैं। और हमने चॉकलेट केक और पाइनएप्पल केक मिक्स करके रखे हैं। उसके हाथ में 4 पाइनएप्पल आते हैं और 1 चॉकलेट आ जाता है। तब वो बोलता है कि और जो बाकी 5 बचे उसमें से 4 पाइनएप्पल हैं और 1 चॉकलेट है। उसे पता ही नहीं है कि मेरे हाथ में 4 पाइनएप्पल आ गया और 1 चॉकलेट आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे 4 पाइनएप्पल ही होगा और 1 चॉकलेट होगा, और दूसरा भी हो सकता है क्वांटिटी 3 पाइनएप्पल हो 2 चॉकलेट हो जाए। लेकिन उसे लगता है कि चूँकि मेरे पास 5 जो मैंने निकाला हूँ उसमें से 4 पाइनएप्पल और 1 चॉकलेट आ गया है, और बाकी जो 5 बचा है उसमें भी 4 पाइनएप्पल 1 ही चॉकलेट होगा। जैसे मान लीजिए कोई से अच्छा सा स्कूल है, फ्रॉम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू ए जनरल प्रिंसिपल का यहाँ पे मतलब हम लोग समझ सकते हैं। इंडक्टिव लॉजिक इसे बोलते हैं, जो 7 से 11 साल के अंदर एक चाइल्ड के अंदर डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मान लीजिए कि स्कूल है अच्छा सा, उसमें 20 स्टूडेंट्स आईडी के लिए रखे गए हैं जिन्हें पढ़ाया जाता है। 20 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है, और उसमें से जो 9 बच्चे हैं आईडी के लिए सिलेक्ट हुए, एक बच्चे का नहीं हुआ है। तो अभी जो और 10 बच्चे हैं उसे लगता है कि इससे भी 9 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और एक बच्चा का सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग का स्टेज में या इंडक्टिव लॉजिक में थिंकिंग में ये सोचता है। लॉजिकल थिंकिंग है लेकिन डिडक्टिव नहीं है, इंडक्टिव लॉजिक है। इसे लगता है हाँ वहाँ भी और जो 10 बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है उनका भी 9 ही सिलेक्ट हो जाएगा और एक ही कट जाएगा, और ये एक ही बच्चा होगा जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो इस तरह से सोचता है। फ्रॉम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू जनरल प्रिंसिपल, उसे लगता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू ए जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या कंक्रीट थर्ड स्टेज बोला जाता है पियाजे का, जो 7 से 11 साल के अंदर आता है। इसके बाद आता है फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से ऊपर वाले के बच्चों के लिए होता है। तो हम लोग और एक बार देख लेते हैं। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप हो जाता है। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है अबाउट कंक्रीट इवेंट, जो
उसके पास कॉन्क्रीट इवेंट है, उसके बारे में उसका लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है। कॉन्क्रीट इवेंट मतलब जो आसपास वो देख रहा है, जिसे सीखना चाहता है, और उसके एनवायरनमेंट के आसपास जितने भी इवेंट होते हैं डेली लाइफ में, तो उसे लगता है कि अच्छा ऐसे होता है, तो लॉजिकल थिंकिंग आता है। लेकिन इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग आता है, डिडक्टिव नहीं। इंडक्टिव में हमने समझा है कि अगर उसके पास हाथ में एक बास्केट से ऐसी रैंडमली उसने केक उठाया है और उसमें से 4 केक आ गए हैं और उसमें से पाइनएप्पल वाले एक आ गया चॉकलेट वाला, तो उसे लगता है और जो 5 केक बच गए ना कोई से डब्बे के अंदर, उसे लगता है उसके अंदर भी और 4 पाइनएप्पल हैं और 1 चॉकलेट है, क्योंकि हमने 10 केक ही रखा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। हो सकता है उसमें 3 पाइनएप्पल हो, उसके हाथ में 4 आ ही गया है, तो उसमें 3 पाइनएप्पल और 2 चॉकलेट हो, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है ना कि और भी जो है 4 पाइनएप्पल आएगा और 1 चॉकलेट। लेकिन यहाँ पे बच्चे का, चाइल्ड का, लर्नर का जो है इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हुआ है, डिडक्टिव नहीं हुआ है। डिडक्टिव नहीं सोच पाता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू ए जनरल, उसे जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके ऊपर जनरल प्रिंसिपल पे वो अप्लाई कर देता है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन में हमने देखा कि अगर किसी भी चीज़ पर हम लोग 2 क्वांटिटी लिए हैं, मान लीजिए एक कप में लिए हैं और एक कटोरे में लिए हैं, कप और कटोरे का क्वांटिटी सेम है, तो हम लोग पूछेंगे अच्छा कौन सा कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। उसे अगर ज़्यादा चाहिए है कॉफ़ी, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है, इसमें क्वांटिटी कौन सा ज़्यादा है। क्वांटिटी के लिए वो वेट से सोच सकता है या देखेगा कि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा कि क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा है वो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसका अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आ गया है। लेकिन अगर आप प्री ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज में आप पूछेंगे कि मान लीजिए ग्लास में रख देंगे, जूस रख दिए और कटोरे में आपने भी जूस रख दिए, लेकिन जो है आपने कटोरे में जूस ज़्यादा रखा है, ग्लास में कम रखा है थोड़ा सा, लेकिन जो बच्चा है वो ग्लास वाला उठा लेगा, बोलेगा लगता है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उसका कंजर्वेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुआ है। कहाँ पे ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज और सेंसरी पे। लेकिन डेवलप परफेक्टली हो जाता है हम लोगों का कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल के अंदर आता है। उसे लगता है कि यहाँ पे कंजर्वेशन समझ जाता है बिल्कुल कि इसमें क्वांटिटी है, वो वेट के हिसाब से। अगर 2 केक रखे हैं, पीस ऑफ केक, एक बड़ा या छोटे टाइप का, तो बोलेगा कि इसके वेट के हिसाब से मैं लूँगा। उसके दिमाग में आएगा किसका वेट ज़्यादा होगा या कौन सा भारी वाला क्वालिटी है, तो वो वाला चीज़ उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन भी आ जाता है। फिर हम लोगों ने इंडक्टिव लॉजिक और लॉजिकल थिंकिंग भी समझ लिए हैं।